हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन वायर। ये वो वायर है जो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है स्टडी के साथ। तो चलिए स्टडी के साथ कनेक्ट होने के लिए हम लोग चलते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लेक्चर चल रहा था जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए सर, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो। एयर के करंट को एयर के फ्लो को एयर करंट, वाटर के फ्लो को वाटर करंट। तो यहाँ पर हम लोग वाटर और एयर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग वहाँ क्या बोलते थे? वाटर के फ्लो को वाटर करंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। ये क्या है? इसका डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर रेट क्या है? रेट हमारा टाइम है, और फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, और पर यूनिट टाइम यानी टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितना वायर के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेंगे उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक वायर के अंदर एक टाइम के अंदर, एक पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये हमारा ये डेफिनेशन से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो वो क्या होगा? वो होगा करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज बाय टाइम, या ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा फॉर्मूला है। करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, और टाइम यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बना। तो आपको ये समझ में आ चुका हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पर हमारा ये डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मूला क्या निकला? करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज यानी पर यूनिट टाइम। तो करंट को आप लोग आई से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से, और अमाउंट ऑफ चार्ज को क्यू से। तो हम लोग यहाँ सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि यहाँ लिखते हैं हम लोग आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। यहाँ इस फॉर्मूले से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मूला की 2-3 बार को रट्टा मारिए, हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो पहले आइए इसे रफ कर लेते। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोग इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बच्चों? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो इसका एसआई यूनिट होगा आपका एम्पेयर। हम लोग एम्पेयर में नापते हैं। आपका अगर एक सिंपल बोले तो आपका क्वेश्चन इस तरह लिखा रहेगा आई इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू 5 एम्पेयर, ये आपका करंट रहेगा, और ये आपका मैग्नीट्यूड, और ये आपका यूनिट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पेयर। और इसका मेजरिंग डिवाइस क्या है? यहाँ किस में नापते हैं इसको? मेजरिंग किस डिवाइस के जरिए इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं? तो उस डिवाइस का नाम है आपका एमीटर। एमीटर के जरिए हम लोग
इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं तो इसका SI यूनिट हो गया आपका एम्पेयर, और इसका मेजरिंग डिवाइस क्या हो गया आपका एमीटर। तो सर्किट में हम लोग एमीटर को इस तरह सेट करते हैं कि ये रहा, अच्छा ये आपका सर्किट सिंबल, इसका यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस, इसका अंदर है। इस तरह हम लोग सर्किट के अंदर इसको सेट करते हैं। तो जब हम लोग आए तब देखेंगे इसको किस तरह, और इसको सर्किट लेके सेट करेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आगे फिर हम देखते हैं क्या होगा। तो उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आइए पहले से रफ कर लेते। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वायर यानी डायग्राम के जरिए समझते हैं कि और किस तरह हम लोग किस तरह आखिर इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फॉलो करता है। तो आइए हम लोग यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए 2 वायर लाया यहाँ पर। तो देखिए ये एक वायर में देखिए बहुत सारे, ये ब्लू है ना, ब्लू, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहे हैं, और इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे हैं। तो आपको तो मालूम है कि अगर कोई पाइप है उसमें ज़्यादा अगर पानी बहेगा तो ज़्यादा करंट होगा। अगर कोई पाइप है उसमें ज़्यादा पानी बहेगा और ज़्यादा करंट होगा। और देखिए इसी तरह ये इलेक्ट्रिक करंट भी है। अगर एक वायर के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे हैं, अगर एक वायर के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फॉलो हो रहे हैं तो ज़्यादा करंट होगा, और वही एक वायर के अंदर कम इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे हैं तो कम करंट होगा। तो देखिए इस वायर के अंदर ज़्यादा करंट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फॉलो, ज़्यादा करंट यहाँ बनेगा, और यहाँ कम इलेक्ट्रॉन फॉलो है तो यहाँ कम करंट बनेगा। तो देखिए लार्ज करंट, स्मॉल करंट, और यहाँ पर मेनी चार्जेस फॉलोइंग, यहाँ पर फ्यू चार्जेस फॉलोइंग। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और ये आपका करंट का डायरेक्शन है। और हाँ, एक चीज़ और, करंट होता है ना वो माइनस से मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये चीज़ अगर समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तो आइए हम रफ कर लेते हैं उसका अपना। तो उम्मीद है आप लोगों को अब इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस एक बात और रही है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों का मन में एक क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि वायर है, ठीक है, मान लीजिए कि एक वायर है, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और इस तरफ हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फॉलो कर रहे हैं तो करंट भी इस तरफ होगा। क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फॉलो करेंगे तो क्या करंट भी इस तरफ रहेगा? जी नहीं, करंट इस तरफ रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? यही से ही हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल। तो इलेक्ट्रॉन्स के उल्टे साइड करंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स के जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं उसके उल्टे साइड हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का मतलब मानना, परंपरा। और इस तरफ इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत हिस्टोरिक बात है। हिस्टोरिक बात ये है कि हम लोग तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते थे जब हम लोग बिजलियाँ देखते, बिजली चमकना जानते थे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग अभी यही 100-150 साल पहले जे थॉमसन ने बताया, मगर करंट चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, बिजली चमकना हम लोग 400 साल पहले से ही जानते थे इस चीज़ के बारे में। तो उस वक्त के लोग भगवान को मानने वाले लोग थे, तो वो लोग सोचते थे कि ये कोई भगवान का वरदान है, तो वो लोग इसे ना, और ये अगर भगवान का वरदान है तो इसे ये लोग है ना ये मानते थे, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव चीज़ मानते थे। वो बोलते हैं कि अगर कुदरत का ये चीज़ है तो नेगेटिव तो हो सकता नहीं है, पॉजिटिव ही चीज़ होगा। तो इसलिए उसे ये लोग पॉजिटिव चीज़ मानते थे। तो इलेक्ट्रॉन तो, मगर बाद में ये पता चला इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फॉलो कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ होगा।
असलियत में ऐसा नहीं होता है, मगर ऐसा लोग मानते हैं कि इस तरफ होता है। तो आप लोग इसे समझ जाइए, आप लोग सीधे इतना जानिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फॉलो करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ रहेगा, इसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर समाप्त हुआ। तो आपको बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कुछ और टॉपिक बने और उसमें उसको आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते हैं।